वेलकम टू आंटी अग्नीज पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस एपिसोड में हमें ख़त लिखा है एक लड़की ने जिनको लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके एम्बिशंस उनके ख्वाबों को सपोर्ट नहीं करते। वो लिखती हैं, डियर आंटी, मैं एक 21 साला एम्बिशस लड़की हूँ। मैं अपने ख्वाबों को लेकर बहुत पैशनेट हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं देते। वो ये तक नहीं सुनना चाहते कि मैं क्या चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस पर चलूँ और उनके हिसाब से सारे काम करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। इसके अलावा मैं एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी जिससे मैं किसी की मदद के बग़ैर खुद ही से निकल आई, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे अभी तक उस रिलेशनशिप का ताना देते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती हूँ और मैं किसी को परेशान किए बगैर ख़ुद पैसे कमाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन मेरा साथ नहीं देते। मुझे क्या करना चाहिए? अ मिज़रेबल पर्सन। डियर मिज़रेबल पर्सन, आज ही मैंने मिस इंडिया 2020 की रनर अप जो हैं मानिया सिंह, उनकी एक वीडियो देखी। इट वॉज़ एन एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग वीडियो। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह एक रिक्शे वाले की बेटी मिस इंडिया कंपटीशन में रनर अप बन गई। मानिया को उनके पेरेंट्स कहते थे कि हम जैसे लोग ऐसे ख्वाब यानी मिस इंडिया बनने के ख्वाब नहीं देखते। उन्हें आज तक लोग कहते हैं कि तुम मिस इंडिया नहीं लगती, लेकिन रियलिटी ये है कि ये लड़की जो यूपी के एक छोटे से शहर से निकली, उसे 2020 में मिस इंडिया रनर अप का टाइटल मिला। उस वीडियो में मानिया ने बताया कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल की, किस तरह उन्होंने अपना विज़न बहुत ही क्लियर किया, और वो रोज़ लिखती थी कि आई एम मिस इंडिया। लेकिन सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं था, उन्होंने बहुत मेहनत की। कॉल सेंटर की नौकरी करके उन्होंने अपनी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव की और भी रेस्टोरेंट्स में उन्होंने जॉब्स की, लाइक क्लीनिंग अप एंड वॉशिंग डिशेस। तो बड़े शहर में उन्होंने लोगों को देखकर उनके तौर तरीके और बॉडी लैंग्वेज सीखी, और दिस वाज पार्ट ऑफ हर जर्नी टू बिकमिंग द रनर अप इन द मिस इंडिया 2020 कॉन्टेस्ट। उनको अपने ड्रीम्स पर इतना यकीन था, और वो इतनी क्लियर थी कि उन्हें अपने पेरेंट्स की डिस्करेजमेंट जो है वो दिल पे नहीं लगाई, या अगर दिल पे लगाई भी, उसके बावजूद वो आगे बढ़ती रहीं। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने पेरेंटल सपोर्ट के बग़ैर अपने गोल्स अचीव किए हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको सिर्फ एक इंस्पिरेशनल गोल चाहिए और एक नेवर गिव अप माइंडसेट चाहिए। आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपके क्या एम्बिशंस और गोल्स हैं, और आपके वालिदैन इन्हें क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो उनके कुछ वैलिड कंसर्न्स हो आपके एम्बिशंस को लेकर। आपको थोड़ा सुकून से सोचना चाहिए उनके खदशात के बारे में। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर पेरेंट्स बहुत से मामलात में उनके जो फियर्स हैं वो वैलिड होते हैं। सो इस बारे में भी थोड़ा सा सोचें। अच्छा, चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके एम्बिशंस बिल्कुल पॉजिटिव हैं और आपके पेरेंट्स को फिर भी नहीं समझ आ रहे, और वो आपको सपोर्ट नहीं दे सकते फॉर व्हाटएवर रीज़न। ये रियलाइजेशन जो होती है वो अक्सर बच्चों को काफ़ी अपसेट कर देती है, मायूस कर देती है, डिस्करेज कर देती है। और अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं तो आपको ये सपोर्ट जो है ये आपको कहीं और से लेनी होगी। आपके वालिदैन के अलावा बहुत से लोग हैं जो आपको सपोर्ट दे सकते हैं और आपके गोल्स को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ये दूसरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी खाला, चाचा या बहन भाई। बाज़ औक़ात आपकी लाइफ में सपोर्टिव नेटवर्क्स और भी सपोर्टिव नेटवर्क्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके कॉलीग्स, आपके बैचमेट्स, जिन ऐसे लोग जिनमें आप उठते बैठते हैं। तो अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाइए। आपके पास ज़रूर एक नेटवर्क तो होगा जिसमें आप अपने लिए सपोर्टिव लोग ढूंढ सकते हैं।
ان میں سے آپ کو کون اچھا مشورہ دیتا ہے, کس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سپورٹ نیٹ ورک آپ کا بن سکتے ہیں ان یور جرنی ٹورڈز یور گول. کبھی کبھار اپنے ڈریمز اچیو کرنے کے لیے آدمی کو خود ہی اپنا چیئر لیڈر بننا پڑتا ہے, جیسے کہ مانیہ سنگھ نے کیا. ان کے کیس میں ان کے پیرنٹس نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں پڑھا نہیں سکتے, تو انہوں نے سوچ لیا کہ نہیں, پڑھا تو میں اپنے آپ کو لوں گی. تو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے گھر والوں نے سپورٹ نہیں کیا, لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنے یقین کو لے کر آگے بڑھتے رہے. اپنے ایمبیشنز کے بارے میں غور سے سوچیں. فار انسٹنس, اگر آپ کا گول ہے کہ XYZ یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ اب مجھے نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا پڑے گا اس کی طرف بڑھنے کے لیے, اینڈ دین ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ. I wish you the best of luck and I really hope this helps. اگر آپ آنٹی اگنی کے پوڈ کاسٹ میں اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ای میل us at auntyagni@gmail.com, that's AUNTIE@gmail.com, or tweet us at @AuntyAgniPod. So that's at AUNTIEAGNIPOD. You can write to us in confidence. We will not reveal your name. Have a good day.